और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर, जो आज नतीजे आने हैं। बता दें सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के नतीजे आएंगे। ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम तक नतीजे आने की संभावना है। जहां नवासी ब्लॉक में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आज देखिए जिला पंचायतों का आज नतीजा सामने आएगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। वहीं 24 जुलाई को प्रथम चरण का चुनाव हुआ था और 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। और आज देखिए नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे आज घोषित होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के भी नतीजे आ जाएंगे। ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों के नतीजे आज घोषित होंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शाम तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। नवासी ब्लॉक में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो बड़ी संख्या में देखिए प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है और आज किस्मत का फैसला आज होगा। शाम तक नतीजे आने की संभावना है। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और देखिए 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी देखिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? निर्वाचन विभाग ने मतगणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और जो मतगणना कार्मिक हैं उनको 2 टाइम की ट्रेनिंग या उनका जो रैंडमाइजेशन है उसको पहले ही पूरा कर लिया गया था। और आज सुबह 6 बजे से भी एक ट्रायल उनके द्वारा किया गया है और फिर 8 बजे से जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सील को खोला जाएगा और उसके बाद मत पेटियों को बाहर निकालकर सभी टेबलों को पहुंचाया जाएगा। हल्द्वानी की अगर बात करूं तो मैं हल्द्वानी में 8 राउंड की काउंटिंग होनी है और 14 टेबल प्रत्येक जो राउंड है उस पर मतगणना होगी। और एक मतगणना स्थल पर 4 मतगणना कार्मिक और एक सुपरवाइजर यानी कि 5 लोगों को नियुक्त किया गया है। और सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो इसके पहले ही प्रशिक्षण ले हैं और थोड़ी देर बाद 8 बजे अब से इस मतगणना की जो है शुरुआत होगी। और अगर चुनाव मंडल की बात की जाए तो मंडल में सभी जिलों में सुबह 8 बजे से इस मतगणना के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और मतगणना कार्मिकों को पहले से ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और आज मौसम की बात करें तो कहीं न कहीं जो ग्राम प्रधान हैं और बीडीसी हैं और जिला पंचायत जिनके नतीजे आने हैं, लेकिन ऑरेंज अलर्ट होने की वजह से ये हो सकता है कि उनकी जीत की खुशियों में खलल पड़े, क्योंकि रात भी बारिश हुई थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आगे और बारिश के आसार हैं। लेकिन उसका बारिश के आसार का मतगणना पर कोई असर नहीं होगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है मैनुअल है, जिसमें मत पेटियों से मतपत्र बाहर निकाले जाएंगे, फिर उनको जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान इनके सबसे अलग अलग मतपत्र किए जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी गणना होगी। तो इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया में काफी वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर सभी ब्लॉकों में, नैनीताल जिले के जो 8 ब्लॉक हैं जिसमें मतगणना होनी है, उन सभी ब्लॉकों में ये माना जा रहा है कि देर रात 12 से 1 बजे या 2 बजे तक भी अंतिम परिणाम आ सकते हैं। हालांकि शुरुआत अभी 8 बजे से शुरू हो जाएगी। लगभग ये माना जा रहा है कि 12 बजे तक पहला राउंड समाप्त हो जाएगा। तो जो ग्राम प्रधान है शुरुआती तौर पर ग्राम प्रधानों के नतीजे आएंगे, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य के नतीजे आएंगे और उसके बाद जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आयोग ने इस बार 2 चरणों में मतदान कराया है और दोनों चरणों में कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो उधम सिंह नगर में हुआ था। प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं दिनेश?
जी देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र में अगर मतदान बहुत बढ़ चढ़ कर होता है तो उसको एक सफल आयोजन माना जाता है। तो निर्वाचन आयोग ने भी सफलता का जो है उसको अपना माना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घर से निकल कर आए और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया। और उसी के लिहाज पर मतगणना फेयर हो, मतगणना निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, उसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा चुका है। और उनका ये भी कहना है कि अमूमन ये देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में मार्जिन कम है या जिन सीटों पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है, वहां पर जो संबंधित निर्वाचन में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी भूमिका और भी पारदर्शी और स्पष्टदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को हार और जीत में स्पष्टता नजर आए और किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न आए। तो इसी को लेकर भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं इस जिले की वंदना सिंह, उन्होंने अपने सभी आरोपों को ये निर्देशित किया है कि वो जो है तय समय पर और सुव्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से और पूरी सुरक्षा व्यवस्था से मुस्तैद रखते हुए ये सारी मतगणना कराएंगे। और जो नोडल अधिकारी के रूप में है उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वो नैनीताल जिले के सभी 8 ब्लॉकों का भ्रमण करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि हर ब्लॉक की मतगणना उसी ब्लॉक में हो रही है जिसमें नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, तमाम 8 ब्लॉक हैं जो नैनीताल जिले के, उन सभी ब्लॉकों की मतगणना उनमें हो रही है। और उन सब का रिजल्ट एक साथ कंपाइल करके फिर जो सेंट्रल रूम है निर्वाचन विभाग का, वहां से जारी किया जाएगा, क्योंकि जिला पंचायत के होते हैं जो पूरे जिले के जिला पंचायत सदस्य जो मतगणना होती है वो पूरे कंपाइल होती है। इसके अलावा ग्राम प्रधानी के तो ब्लॉक स्तर पर और बीडीसी के ब्लॉक स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, रुद्रपुर से दुर्गेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए 8 बजे से वोटिंग जो है वो गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं? मतगणना स्थल पर कितने टेबल बनाए गए हैं गिनती के लिए? क्या कुछ मौजूदा तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बताना चाहूंगा, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो चल रहा है, आज इसकी मतगणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर उधम सिंह नगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर रखी हैं। यहाँ 36 टेबल लगाई गए हैं, जिसमें एक टेबल पर 5 लोग लगाए गए हैं। और वहीं बात करें तो ये उधम सिंह नगर में 7 विकास खंड हैं, जिसमें 35 जिला पंचायत सदस्य और 273 क्षेत्र पंचायत सदस्य। और वहीं बात करें तो प्रधान पद के तो 373 प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और 3887 वार्ड मेंबर हैं, जिनको लेकर आज इनके भाग्य का फैसला आने वाला है। जी दुर्गेश, देखा जाए रुद्रपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखा गया था। अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला था? किस तरह का उत्साह जो आम लोग हैं या जनता है उनमें आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज रिजल्ट आना है? जी बताना, तो जिस तरह से ये लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में जो बात करें यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, भारी संख्या में एन झा इंटर कॉलेज की गेट है जहाँ मतगणना हो रही है। मैं इसमें एन झा इंटर कॉलेज मतगणना स्थल पर हूँ। अब इसके बाहर मैं अभी आते हुए देखा तो भारी संख्या में उनके समर्थक उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि ये लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव में जो लोग होते हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिलता है। जिस तरह से अभी इससे पहले बूथ में जो हुआ था 81% पोलिंग हुई थी, लेकिन वही बात करें दूसरे चरण में जब मतदान हुए थे तो वहां पे 84 पॉइंट कुछ मतदान हुए थे, जिसको लेकर जो प्रत्याशी हैं उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और दुर्गेश, क्या सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है? किस स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से इसमें 11 राजपत्रित अधिकारी, 21 इंस्पेक्टर और करीब 56 सब इंस्पेक्टर और 300 कांस्टेबल और कई 2 PSC बटालियन भी तैनात की गई है। बात करें वहीं वन विभाग के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और आबकारी भी कर्मचारी भी इसमें लगाए गए हैं। जो यहाँ के SSP हैं मणिकांत मिश्रा, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो चुनाव है, मतगणना है, इसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। अगर इसमें कोई भी लापरवाही करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, बने रहिएगा, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, राज्य की ग्रामीण सत्ता के सबसे बड़े फैसले का आज वक्त है। जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत और पंचायत सदस्य तक हर सीट का भविष्य अब मत पेटियों में बंद है और कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि गांव की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। तो देखिए, विशेष तरह की जो तैयारियां हैं वो आज देखने को मिल रही है और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और आज इन्हीं प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, बड़ी संख्या में जो टेबल है मतगणना के लिए वो बनाई गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तैयारियां भरपूर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और हल्द्वानी से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखा जाए हल्द्वानी में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा देखने को मिला था। ये लोकल चुनाव है और जो जमीनी मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी नजर आते हैं। किस तरह के मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले जनता के बीच? जी देखिए, चुनाव में जब जैसे ही निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता लगा दी थी और निर्वाचन शुरू हो गया था, तो तब से ही जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्र पंचायत पद के प्रत्याशी हैं और जो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, वो लगातार अपने अपने गांव में पहले से ही संपर्क कर रहे थे। क्योंकि ये लोकल भाषा में कहा जाता है कि ये बहुत चूल्हे का चुनाव है, यानी कि घर से घर जो है मिला रहता है और लोग समर्थक मिले रहते हैं, ना तो रिश्तेदारी काम आती है। तो ये जो गांव स्तर की जो चुनाव होते हैं उसमें जो मुद्दे होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से छोड़कर जैसे सीसी मार्ग बनाना है, टैंकी, पानी की टैंकी बनानी है और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करना है। जल जीवन मिशन जो गांव में आपको पता है कि किस तरह से जल जीवन मिशन का काम हो रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं जो ग्राम प्रधान के स्तर के होते हैं और जो जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य इन सबके इशू के होते हैं, उन सबको जो है अपने अपने क्षेत्रों में सभी पंचायत प्रत्याशियों ने उठाया है। और इससे भी ज्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आपसदारी की होती है, नातेदारी की होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव होता है, इसमें राष्ट्रीय इशू या इस तरह के बड़े इशू नहीं उठते हैं और अमूमन में यही देखा गया है। और यही मुद्दे इस बार भी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उठे, जिसको लेकर वोटिंग हुई। और जो वोटिंग परसेंटेज हम लोग जो मानते हैं कि बढ़ने का एक ये भी कारण रहता है कि जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम प्रधान पद के ज्यादा प्रत्याशी होते हैं वहाँ वोटिंग और अच्छी होती है, क्योंकि सभी अपने समर्थकों को घर से निकाल कर लाते हैं मतदान। बिल्कुल दिनेश, थोड़ी ही देर में देखिए जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होगी। जी बिल्कुल, और सहयोगी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्मोड़ा में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और आज देखिए नतीजों का दिन है, क्या क्या मुद्दे अल्मोड़ा में इस बार उठाए गए थे? हरीश। थाने लेवल में जो है सड़क को लेकर है, पानी को लेकर है और स्कूल के भवन जो जर्जर हैं उनको लेकर है। तमाम टाइप की समस्याओं को लेकर प्रत्याशियों ने जो है दावे कर रखे हैं और उसको लेकर जो है चुनाव अभी मतगणना जो है थोड़ी देर बाद शुरू होनी है। बिल्कुल, विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। टेबल मतगणना के लिए बनाई गई हैं, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बाहर से लेकर मतगणना हॉल तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल आप सभी नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते